उसके बारे में। ठीक है, धातु और धातु का सब रासायनिक गुण में आएगा। तो धातु और धातु जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग देखते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है धातु जो जब होगा उसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होगा वह 1, 2 और 3 होगा। धातु जब होगा उसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, 2, 3। और जब अधातु होगा तो अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7। यदि वह धातु होगा अंतिम कक्षा में 4 होगा, और अगर अक्रिय गैस होगा उसका अंतिम कक्षा में 8 होगा। इससे आप धातु और धातु को पकड़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे करते हैं सोडियम, और एक और इसका है कि प्राय जिसके अंदर में धातु होगा वह अंतिम में यम लगा देगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यह सभी क्या है धातु। जैसे हम लोग चर्चा करेंगे सोडियम का। सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 1 आता है, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, और इसका अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम लोग K, L, M, N के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, K, L, M और N के बारे में। तो K कक्षा में होता है, एक कक्षा में K आता है, और L जो होता है दूसरी कक्षा में आता है, M तीसरी कक्षा में आता है, N जो आता है वह चौथी कक्षा में। ठीक है, तो उसके बाद K कक्षा में जो अंतिम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसको निकालने के लिए सूत्र 2n²। क्या है 2n², जो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इस कक्षा में, उसके लिए निकालेंगे। अब हम लोग जब देखें K कक्षा में, M कक्षा में, M कक्षा में, N कक्षा में इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अंतिम कक्षा में अगर 1, 2, 3 और 4, 5 से कम रहे इलेक्ट्रॉन उसको हम संयोजकता ही बोलेंगे। ठीक है, जब अंतिम कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5 रहेगा, 5 से कम रहेगा तो वह इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहलाता है। जैसे हम लोग K कक्षा की बात करें, L कक्षा की बात करें, तो यहाँ निकाल सकते हैं K एक नंबर में 2 × 1 का स्क्वायर, तो यह 2 × 1 बराबर 2। तो K कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन 2 ही रख सकते हैं। उसी प्रकार M कक्षा का चर्चा करें, M का नंबर है 3 नंबर पे, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया 9 × 2 18। M कक्षा में कुल 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जैसे सोडियम और क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड एक प्रकार के बंधन से बना हुआ है, तो उसको हम आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन सुनिएगा कि सोडियम और क्लोरीन, जब सोडियम पे प्लस चार्ज रहेगा तो वह Na प्लस रहेगा, तो कुल इलेक्ट्रॉन 10 होगा। क्यों? क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है। और उसके बाद क्लोरीन माइनस रहेगा तो यह 18 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया। ठीक है, उसी प्रकार से आयनिक बंधन, धातु और अधातु के परस्पर मिलने से जो बंधन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, और आयनिक बंधन का दूसरा नाम है स्थिर वैद्युत बंधन। स्थिर वैद्युत बंधन आयनिक बंधन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, और यह बंधन सबसे मजबूत बंधन है। यह बंधन सबसे मजबूत बंधन। अगर हम सहसंयोजी बंधन की तुलना में करें तो सहसंयोजी बंधन जो बनता है इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी बनता है, इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी, और यह बंधन कमजोर बंधन होता है, आयनिक बंधन मजबूत बंधन होता है। और आयनिक बंधन के उदाहरण जैसे NaCl, MgCl2, LiCl, CaCl2, CaO, यह सभी आयनिक बंधन है। आगे आइए आयनिक बंधन का कुछ गुण देखते हैं। ठीक है, आयनिक बंधन का जो है गुण है कि भौतिक प्रकृति में है यह धनायन और ऋणायन होता है। धनायन और ऋणायन होता है। यह भौतिक में आयनिक यौगिक होता है कठोर और ठोस दोनों होता है। आयनिक यौगिक कठोर और ठोस दोनों होता है, लेकिन इस पर दबाव डालने पर यह टूट जाता है, और दबाव डालने पर टूट जाता है, उसको लोग भंगुर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर है गलनांक और पतनांक। आयनिक यौगिक का गलनांक और पतनांक उच्च होता है। ठीक है, अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाए। अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण जो है आयनिक यौगिक का बंधन उच्च होता है। और उसके बाद सुनिएगा आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक घोलक में बोले तो पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, यह सभी कार्बनिक घोलक में घुलाए नहीं घुले। और लास्ट नंबर जो है गुण इसका वैद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जो होता है ठोस में, आयनिक यौगिक जब ठोस होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। कब? जब आयनिक यौगिक ठोस होगा। लेकिन जब आयनिक यौगिक गलित अवस्था अगर द्रव अवस्था में रहेगा तो वह कमजोर हो जाएगा
और कमजोर होने के साथ साथ उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। और उसके साथ साथ हम लोग अभी देखे थे थोड़ा उसके बारे में खनिज और किसके बारे में, अयस्क के बारे में। एक मिनट उसको भी देख लीजिए, खनिज और अयस्क के बारे में। एक खनिज है, एक क्या है, अयस्क है। खनिज जो है और अयस्क, इन दोनों में अंतर देखेंगे, ठीक है। अब भूपर्पटी होता है, पृथ्वी का निचला जो तल होता है उसमें भूपर्पटी। अब भूपर्पटी से हम लोग निकालते हैं खनिज। खनिज जैसे कोयला हो गया, कोयला क्या है, कोयला एक प्रकार का खनिज है, ठीक है। और यह कोयला एक प्रकार किस प्रकार से अनवीकरणीय है, ठीक है। अनवीकरणीय मतलब अगर ये एक बार खत्म हो जाएगा दोबारा मिलने वाला नहीं है। नवीकरणीय मतलब जो खत्म हो जाएगा फिर से मिल जाएगा, वो नवीकरणीय है। जैसे सौर ऊर्जा नवीकरणीय होगा, लेकिन कोयला और नवीकरणीय, डीजल, पेट्रोल। खनिज जो होता है यह पृथ्वी के अंदर से भूपर्पटी से पाया जाता है, ठीक है। यह भूपर्पटी से खनिज लाखों वर्ष लग जाता है इसको बनने में। और जो है हम लोग धरती के अंदर से जो निकालते हैं खनिज, क्या हुआ, खनिज शुद्ध थोड़े होता है। यह खनिज होता है शुद्ध नहीं होता है, इसको शुद्ध किया जाता है बहुत सारा विधि से। जैसे कि हम लोग देखें विद्युत अपघटन विधि, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे इसको, विद्युत अपघटन विधि, फेन उत्प्लावन विधि, ये सब है गुप्त पृथक्करण विधि। यह सभी विधि को अयस्क को शुद्धिकरण करने का प्रक्रिया है, ये सब प्रक्रिया आगे देखेंगे। लेकिन अयस्क और खनिज की देख लीजिए, साधारण टाइप का जब अयस्क निकलता है, टोटल जितना अयस्क है, अयस्क जो लोग निकालते हैं भूपर्पटी से, खनिज को निकालते हैं, वह सभी अयस्क जो है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी खनिज अयस्क नहीं, क्योंकि इस शुद्ध रूप में थोड़े निकला है। अगर हम सोना निकालें 2 kg धरती से, इसमें मिट्टी का भी कण होगा, बालू होगा, बहुत सारा कण होगा, ठीक है। अगर सभी, इसको यही कंसेप्ट हम समझाना चाहते हैं एक मिनट, कि सभी होता है खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि इसमें अगर 2 किलो ला दिए सोना, जरूरी है 2 किलो मेरा सोना में 1 किलो मिट्टी भी हो सकता है, बालू भी हो सकता है। तो अगर आधा किलो सोना निकला, यही आधा किलो मेरा क्या हो गया, अयस्क हो गया। और लेकिन हम ये चीज तो बोल सकते हैं कि जो आधा किलो निकला ये तो खनिज से निकला मेरा, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सही है। कथन क्वेश्चन है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, परंतु सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं। यहीं तक